हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मुस्लिम रूल इन कश्मीर। तो मुस्लिम रूल को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने उत्पाला डायनेस्टी से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि उनके फाउंडर हैं अवंती वर्मन एंड लास्ट रूलर हैं सूर्यवर्मन। उनके उसके बाद हमने पढ़ा था ब्राह्मणिक रूल, जिसके फाउंडर हैं जश्कर देवा एंड लास्ट रूलर हैं संग्राम राजा। फिर आता है गुप्ता डायनेस्टी, जिसमें हमने पढ़ा था प्रवगुप्ता एंड लास्ट रूलर हैं सकंद गुप्ता। फिर लोहारा डायनेस्टी पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा था संग्राम राजा, ठीक है, जिसके फाउंडर है जो क्यून दीदा के भाई के बेटे थे, और इनके लास्ट रूलर जो इस डायनेस्टी के हैं वो हैं वेंती देवा। और देवा डायनेस्टी, जिसमें हिंदू रूल का एंड हो रहा है, उसके फाउंडर हैं सहदेवा एंड लास्ट रूलर जो हैं वो थी कोटा रानी। ठीक है, कोटा रानी भी बोलते हैं या हम बोलते हैं उदयन देवा, जो लास्ट रूलर थे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मुस्लिम रूल इन कश्मीर। तो इसमें सबसे पहले आती है शाह मीरी डायनेस्टी, जिसके फाउंडर हैं शाह मीर। कब बनी ये और कब तक रही? 1339 से 1561 तक। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? शाह मीर हैं। फिर शाह मीर जो है उनको हम सुल्तान शामसुद्दीन भी बोलते हैं, और इन्होंने ही सल्तनत पीरियड जो है कश्मीर में वो स्टार्ट किया था एंड रूल किया था अप टू 1342। ठीक है, इन्होंने हिंदू एरा को रिप्लेस किया था। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना देवा डायनेस्टी में कि रिंचन जो है वो एक प्रिंस थे जो लद्दाख से अराइव हुए, ठीक है, कश्मीर में आए, पर वहां आके उन्होंने खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। किनके इन्फ्लुएंस में? बुलबुल शाह के एंड शाह मीर के इन्फ्लुएंस ने। तो उसी टाइम से क्या हुआ, इस्लाम जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो इनके जो कमांडर इन चीफ हैं वो हैं लंका चक। ठीक है, दो ये मुस्लिम थे, शाह मीर जो है ये मुस्लिम थे, पर इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं रखा हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में। अब हम क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं शाह मीर डायनेस्टी में कि कौन कौन कब आया। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा शाह मीर आए, फिर आए सुल्तान जमशेद, देन सुल्तान अलाउद्दीन, देन शिहाब उद्दीन, कुतुब उद्दीन, देन सुल्तान सिकंदर आए। इनका बड़ा ज़्यादा रोल है। ठीक है, फिर आए अली शाह एंड देन सुल्तान जैनुल अब्दीन। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमने पढ़ा शाह मीर, ठीक है, जो फर्स्ट रूलर थे, जो फाउंडर शाह मीर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सुल्तान जमशेद से कि इनका क्या रोल रहा कश्मीर में। इन्होंने झेलम रिवर के ऊपर एक ब्रिज बिल्ट की, ठीक है, एट सतपुर, एंड बड़ी सारी जो रेस्टिंग प्लेसेस हैं वो ट्रैवलर्स के लिए बनाए। ठीक है, इनके बाद आते हैं सुल्तान अलाउद्दीन, इनको अली शेर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो एरा था इनके टाइम पे, एरा ये क्या था? एरा ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विली। ठीक है, इसमें लावण्या ट्राइब जो है उनकी रिवॉल्ट हुई। फिर इसके बाद आते हैं सिहाब उद्दीन, इनको बोलते हैं ललित आदित्य ऑफ मेडिवियल कश्मीर। ठीक है, इन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर अटैक किया था। जो मुस्लिम सेंट हजरत मीर सईद हमदानी हैं, इन्होंने विजिट किया कश्मीर में फर्स्ट टाइम इनके रूल में। ठीक है, किनके रूल में? सिहाब उद्दीन के रूल में। फिर कोटा भट्ट एंड उदयशिरी जो हैं वो दो इम्पॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, अब देखो मुस्लिम रूल चल रहा है ना, तो क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदू मिनिस्टर्स जो हैं वो किनके रूल में थे। ठीक है, तो वो आपने बोलना सिहाब उद्दीन के। फिर इन्होंने एक टाउन फाउंड किया, ठीक है, जिसका नाम उस टाइम पे था सिहाब उद्दीनपुरा, और अब इनको बोलते हैं शादीपुर। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुतुब उद्दीन, इनको हम हिंदल भी बोलते हैं। ये ब्रदर हैं सिहाब उद्दीन के, और हिंदल जो है उन्होंने खुद का नाम डाला, रिनेम्ड हिमसेल्फ एज अ कुतुब उद्दीन एंड रूल्ड अप टू 1389। ठीक है, आगे इनके बेटे आते हैं सुल्तान सिकंदर। ये एक कंट्रोवर्शियल रूलर हैं शाह मीर डायनेस्टी के। इनको जाना जाता है कंट्रोवर्शियल रिलीजियस पॉलिसी से। ठीक है, तैमूर जो है उन्होंने इनके टाइम पे इंडिया में इन्वेड किया था, सोशियो रिलीजियस चेंजेस हुई। ठीक है, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने। ठीक है, इनको हम
भूत शिखौन या आइडल ब्रेकर भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल, हमने पढ़ा ना कि इनको जाना जाता है कंट्रोवर्शियल रिलीजियस पॉलिसी के नाम से, ठीक है, इसलिए ये आइडल ब्रेकर भी बोलते हैं। इनको औरंगजेब बोलते हैं। कश्मीर का सती सिस्टम जो था हिंदूज में, उनको भी इन्होंने ख़त्म किया, ठीक है। अब ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर किसको बोलते हैं, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इनके बाद जो सुल्तान सिकंदर हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें जिन इनके टाइम पे बनी, ठीक है। जामा मस्जिद इन श्रीनगर, ठीक है, जिसका आर्किटेक्ट कैसा है, इंडो पर्शियन आर्किटेक्ट है, ठीक है, वो इनके टाइम पे बना। काली टेम्पल जो था वो एबॉलिश हो गया इनके टाइम पे। फिर उसके बाद इन्होंने ख्वाके ए मौला बनाया, ठीक है, इनके टाइम पे बिल्ड टू अस, जिसको हम शाह हमदान भी बोलते हैं, ऑन द राइट बैंक ऑफ झेलम बाय मीर मोहम्मद हमदानी, ठीक है। ये इसका आर्किटेक्चर कैसा है, वुडन आर्किटेक्चर है, और सुल्तान सिकंदर की डेथ हुई 1413 में। फिर अलाई मस्जिद जो है, ये सेकेंड लार्जेस्ट मस्जिद है, वो भी इनके टाइम पे बनी। देन एम्ब्यूरिक मॉस्क एंड चैक्चन मास्क, ठीक है, ये जो चैक्चन मास्क है ये द मिराक्यूलस मास्क है, ठीक है, ये कहाँ पे है, गिलगिट बल्तिस्तान रीजन में है, और इनको किसने बनाया था, शाह हमदान ने बनाया था। उनके बाद आते हैं सुल्तान ज़ैन उल अब्दीन, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में भी ध्यान से सुनना, ठीक है। इनको बादशाह भी बोलते हैं और ग्रेट सुल्तान भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इनको अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा कि सिहाब उद्दीन को बोलते हैं ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अभी देख रहे हैं सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन को बोलते हैं अकबर ऑफ कश्मीर, ठीक है। और जो सुल्तान सिकंदर थे उनको बोलते थे औरंगजेब ऑफ कश्मीर, ठीक है। उनके बाद जो ज़ैनुल अब्दीन हैं, ठीक है, इनके बारे में था कि ये सुल्तान थे JNK के, जिन्होंने जो काउ स्लॉटर था उसको बैन कर दिया JNK में, और इन्होंने जो रिपेयर हो रहा था टेम्पल्स का उसको परमिट किया एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, आल्सो नोन एज शाहजहां ऑफ कश्मीर, ठीक है। आर्टिस्ट जो हैं वो सुल्तान ज़ैन अब्दीन को बोलते थे विश्वकर्मा, ठीक है। ऑगिस्ट बोलते थे गोरखनाथ, एंड केमिस्ट बोलते थे नागार्जुना, ठीक है। सुल्तान ने टर्न किया कश्मीर को विद स्माइलिंग गार्डन ऑफ इंडस्ट्री, और इन्होंने फायर वर्क्स को इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में, ठीक है। उनके बाद पश्मीना शॉल्स एंड वुडन आर्किटेक्चर एंड कैरेबिंग, ठीक है, कार्विंग, ये इनके टाइम पे हुआ। फिर इनके टाइम पे एक बुक लिखी गई शिलखायत, ठीक है, जो टाउन्स बने ज़ैनपुर जिसको अभी शोपियां बोलते हैं, ठीक है, ज़ैनकोट जिनको अभी श्रीनगर बोलते हैं, ज़ैनगिर जिसको सोपुर बोलते हैं, ठीक है। इनके टाइम पे जो स्कॉलर्स थे, अब थोड़ा सा उनके बारे में देखते हैं, जैसे जोना राजा, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सेकंड पार्ट जो है राज तिरंगनी का वो लिखा इन संस्कृत, ठीक है। फिर नथो सोमा जिन्होंने जैन चरिता लिखी। फिर युद्ध भाटा जिन्होंने जैन प्रकाश लिखा, मतलब इसमें इन्होंने बायोग्राफी लिखी ज़ैन उल अब्दीन की। फिर उसके बाद इनके टाइम पे ही राज तिरंगनी को, रामायणा को, महाभारत को ट्रांसलेट कर दिया गया फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। उसके बाद इनके टाइम पे जो इरिगेशन एंड कैनाल्स बने पहले, जैसे काकापुर कैनाल, अवंतीपुर कैनाल, मार्टंड कैनाल, जैनागिर कैनाल, चाकधार कैनाल, ठीक है। आर्टिफिशियल लैंड जो बने, एक जैना लैंक ऑन बुलर लेक एंड सैंड सोनर लैंक एंड रूपा लैंक ऑन दल लेक, ठीक है। इन्होंने एक ब्रिज बनाई झेलम रिवर के ऊपर जिसको जैना खादल बोलते हैं, ठीक है। ये श्रीनगर में है और ये फर्स्ट वुडन ब्रिज है, ठीक है। कोई पेपर में आ जाए कि फर्स्ट वुडन ब्रिज जो है वो कौन सी है, जैना खादल, और किन के टाइम पे बनी, ज़ैनुल अब्दीन के टाइम पे बनी, एंड 1417 में इनकी डेथ हो गई। और इनके बाद जब इनका रूल खत्म हुआ, इनके बाद ये जो डायनेस्टी है वो धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट हो गई। फिर हैदर शाह आए, हसन शाह आए, मोहम्मद शाह आए, सुल्तान फतेह शाह एंड जो हबीब शाह थे ये आए लास्ट में। ये लास्ट रूलर हैं शाह मीरी डायनेस्टी के, ठीक है। फिर अकबर जो है उन्होंने इनके टाइम पे
इन्वेड करना स्टार्ट किया, ठीक है, अंडर ख्वारा बहादुर। बट जो हबीब शाह के जो सीएम थे गाजी चक, उन्होंने मुगल आर्मी को डिफीट कर दिया रजौरी में, ठीक है। तो गाजी चक जो है वो फिर पावरफुल बन गए एंड इन 1561 इन्होंने थ्रोन ले लिया, मतलब ये इनका शासन स्टार्ट हो गया चक रूल का, ठीक है। तो फिर इसके बाद स्टार्ट होता है चक डायनेस्टी। तो चक डायनेस्टी के अब हमने देख लिया कि फाउंडर कौन हुए, गाजी चक, क्योंकि इनका रूल जो है इन्होंने पावरफुल आ गए ये शासन में। फिर जो चक्स हैं ये कहाँ से आए, फ्रॉम दर्दिस्तान रीजन से, ठीक है। दर्दिस्तान रीजन कौन सा है, ये नॉर्दर्न पाकिस्तान को कवर करता है प्लस नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान को। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि किन किन का शासन हुआ चक डायनेस्टी में। सबसे पहले गाजी चक का, ठीक है, 1561 से 63 एडी तक। फिर हुसैन शाह चक का 1563 से 70 एडी तक। देन सुल्तान अली शाह 1570 से 78 एडी तक। देन जोसेफ शाह चक, ठीक है, इनका 1578 से 79 एडी तक। देन 1580 से 86 एडी तक। और ये लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे, ठीक है, लास्ट जोकब शाह, ठीक है, ये 1586 से 1888 एडी तक ये थे लास्ट रूलर ऑफ चक डायनेस्टी। तो चलो अब हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं कि किसने क्या काम किया और किन के टाइम पे क्या काम हुआ। जैसे गाजी मलिक, ठीक है, गाजी चक, इनके टाइम पे improve the condition of state which had been affected by adverse political and natural conditions, ठीक है। फिर ही रिस्टोर्ड पीस एंड ऑर्डर्स, एंड इन्होंने इनके भाई ने भी इनके खिलाफ बड़े ज़्यादा रिवॉल्ट्स किए, इवन इन्होंने उसको भी फेस किया, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, गाजी मलिक के टाइम पे क्या क्या हुआ कि हमारी जो स्टेट की कंडीशन थी वो इम्प्रूव हुई, जो पॉलिटिकल एंड नेचुरल कंडीशंस की वजह से इफेक्ट हो रही थी, ठीक है। फिर हुसैन शाह, इनके टाइम पे मेन सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, बिटवीन शिया सुनी विच एज्यूम्ड फॉर्मिडेबल प्रोपोर्शन, ठीक है। इनका मेन यही है कि इनके टाइम पे क्या हुआ, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ। देन अली शाह आते हैं, इन्होंने जो मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उनको थोड़ा सा ख़त्म करने की कोशिश की, ठीक है। जो किश्तवाड़ रीजन था वो इंडिपेंडेंट हो गया इनके रूल में, ठीक है। और इनकी डेथ कैसी हुई, पोलो खेलते टाइम ये हॉर्स के ऊपर से नीचे गिर गए। देन जोसेफ शाह, ठीक है, ये रोमांटिक पर्सन थे, इन्होंने नेचुरल ब्यूटी मतलब बड़ी ज़्यादा देखी कश्मीर में, तो इन्होंने क्या किया, ये ज़्यादा घूमते थे कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए, ठीक है। इन्होंने जो गुलमार्ग एंड सोनमार्ग जो है उसको ट्रांसफॉर्म किया इन हॉलीडे रिजॉर्ट में, ठीक है। देन जो लास्ट रूलर हैं वो हैं जैकूब शाह, ठीक है। इनके टाइम पे क्या हुआ कि अकबर ने कश्मीर में इन्वेड कर दिया, ठीक है, अंडर द कमांड ऑफ कासिम खान मीर बरार, ठीक है। और ये लास्ट रूलर रहे चक डायनेस्टी के। तो आज हमारा चक डायनेस्टी तक खत्म होता है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे मुगल रूल इन कश्मीर।